नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हरियाणा में मतदान होने जा रहे हैं। अब चंद ही घंटे बचे हैं, लेकिन इससे पहले विनेश फोगाट जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, इस बार हरियाणा कांग्रेस के टिकट से जुलाना की सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बयान देती नजर आई, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से विनेश फोगाट अपने बयानों को लेकर ही सुर्खियों में बन चुकी हैं। एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम बड़े बयान देती नजर आई हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तारीफ में पुल बांधती नजर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से तानाशाही की सरकार घोषित कर चुकी है। क्या कुछ विनेश फोगाट अब अपने बयान में कहती नजर आई है, पहले उनका यह बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। सुनिए बयान। रिस्पेक्ट थोड़ी आती है, पैसे हम दे देंगे, आप लेके आओ ओलंपिक मेडल। 24 साल लगे मेरे को उस ओलंपिक मेडल के पास पहुंचने में, वो आज भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उसको पैसे से तोलना कि इतने पैसे हमने लगा दिए हैं, वो हर नागरिक, अगर घर से निकले हैं तो हमारे माँ बाप भी अगर ये चीज़ बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा कि हमने इतना लगा दिया है। वो एक कर्तव्य है आपका, आप अपना फर्ज निभा रहे हो। हम अगर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देश को कुछ करना पड़ेगा, हमारे को बैक करता है तभी हम जीत पाते हैं। कोई भी सिंगल पर्सन कभी किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका फैमिली का सपोर्ट होता है, समाज का सपोर्ट होता है, देश का सपोर्ट होता है, तब जाके कोई एक एथलीट आगे बढ़ पाता है। और संसद जैसे एक पवित्र जगह पे, जहाँ पे हमारे संविधान में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, उस जगह पे जाके खिलाड़ियों को ऐसे नीचा दिखाना, मैं तो उसको नीचा दिखाना ही मानती हूँ, क्योंकि वो पैसे में ओलंपिक मेडल नहीं आते हैं। एक खिलाड़ी पे आपने तो 70 लाख रुपए गिना दिए, उसकी फैमिली से पूछो उसने कितने करोड़ रुपए लगा रखे उस खिलाड़ी पे, फिर भी रिजल्ट नहीं आते कभी भी। तो पैसे के ऊपर रिजल्ट नहीं आते हैं। और ये बहुत ही हमारा देश इसीलिए ओलंपिक्स में और जितने भी बड़े कंपटीशन में इसलिए मेडल नहीं लेके आता, क्योंकि जो हमारी मानसिकता है ना, खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करने की, खिलाड़ियों की भावनाओं को दिखाने की, वो बहुत डिफरेंट है। वो जैसे हमें भीख दे रहे हैं काइंड ऑफ, वो प्रिटेंड करते हैं। एक पॉलिटिशियन होता है, उसके खर्चे पे कितना, दिन में उसकी सिक्योरिटी है, खाना है, स्टाफ है, कितना खर्चा होता है मुझे नहीं पता एक्चुअल में, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमारे खर्चे से कम नहीं होगा। हम तो, और वो जो खर्चा मेरे को जो 70 लाख रुपए बताए ना, उन्होंने 3-4 साल के पीरियड के बताए हैं। ये सोचो ना, 4 साल के पीरियड में 70 लाख रुपए में ओलंपिक तक आप पहुंचा रहे हो, और आप खुद पॉलिटिशियन हो गए 2 या 3 दिन में उतना खर्चा कर देते होगे। मेरा इतना मानना है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। तो वो सैड स्टेटस है जो एक्चुअल में हमें पता लगा कि खिलाड़ी की औकात हमारे देश में कितनी है प्रोटेस्ट के बाद में। तो सुना आपने विनेश फोगाट आखिर क्या कुछ कहती नजर आई। साफ तौर पर ये बताती या दर्शाती नजर आई कि जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके समर्थन में, उनके पक्ष में खड़े हुए थे। प्रियंका गांधी किस तरह से, किन तमाम तरीकों से उनकी कहीं ना कहीं सहायता करने में लगी हुई थी। और इसी के चलते आज अगर विनेश फोगाट जीवित है, अगर इसी के चलते आज विनेश फोगाट जेल नहीं गई हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे अहम श्रेय वो आज कांग्रेस पार्टी को देती हैं, और इसी के चलते वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो रखी हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव है और विनेश फोगाट की जुलाना की जो सीट है वो लगातार इस वक्त एक सियासी मुद्दा बन रखी है कि इस बार क्या जुलाना से पहली बार विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतरी, क्या हरियाणा कांग्रेस को उस सीट पर जीत दर्ज कराकर ले जा पाएंगी। मेरा पहला सवाल माही से रहेगा। माही, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, देखिए जब जुलाना सीट की बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा में कांग्रेस ने उस सीट से, आप देखिए कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को टिकट दे दिया है। कयास नहीं लगाए जा रहे थे, उम्मीदें नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन जुलाना की सीट से विनेश फोगाट को उतारना कहीं ना कहीं सियासत का एक अहम मुद्दा है। और सामने भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़िया दांव चल रखा है अगर आप देखें। लेकिन चुनाव प्रचार की अगर बात कर ली जाए तो बृजभूषण शरण सिंह इस बार जुलाना की सीट पर कहीं ना कहीं पहुंचे थे, चुनाव प्रचार भी करते नजर आए थे, खेल बिगाड़ते नजर आए थे। लेकिन क्या लगता है, क्या विनेश फोगाट यहाँ से एक हाथ जीत दर्ज कर सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। विनेश फोगाट अपना पूरा दमखम हरियाणा में दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं आश्रुति। अभी हाल ही में उन्होंने बोला कि आप देश की बेटी को चुनावी मैदान में अगर उतरी है तो आप उसको जीत नहीं दिलाएंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड खेलती हुई बेसिकली नजर आई। लेकिन उसके साथ ही अगर पूरा देखा जाए समीकरण, तो जिस तरीके से पूरा खुलासा हुआ है हरियाणा को लेकर, जिस तरीके से अलग अलग एक मतभेद, वैचारिक मतभेद देखने को मिले हैं विनेश फोगाट को, उनके परिवार के ही लोग
आकर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में गई हैं और इसलिए उनके परिवार वाले नाराज हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता में भी वो बंटवारा देखने को मिल रहा है, वो बिखराव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे ये समीकरण साफ नहीं हो पा रहा कि आखिरकार जनता जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को सही मान रही है या फिर विनेश फोगाट को। क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से नाडा ने एक इंक्वायरी बिठाई विनेश फोगाट के ऊपर, और जिसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता का भी विश्वास उनके ऊपर से डगमगाता हुआ नजर आया। वहीं बृजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि अब तक विनेश फोगाट ये कहते हुए नजर आई थी कि उनके साथ जबरदस्ती हुई। फिर जब उनसे पूछा गया, जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हुए नजर आए कि क्या आपके साथ जबरदस्ती हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं हुई, वो कुछ बच्चियों के साथ जबरदस्ती हुई जिनके लिए मैं एक मुहिम चला रही थी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनके वर्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वहां की जनता भी अब कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार सही कौन है, क्या विनेश फोगाट सही है या फिर बृजभूषण शरण सिंह। तो यहाँ पर अब पूरा मामला केवल विनेश फोगाट के पक्ष में जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ मामला पूरा 50-50 का हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ उसने जुलाना सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो माना यह जा रहा है कि मुकाबला जो है टक्कर का है। कांग्रेस पार्टी सिंपैथी कार्ड विनेश फोगाट के जरिए जरूर खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिस तरीके से चाहे बजरंग पुनिया हो या फिर विनेश फोगाट, दोनों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चुनावी फायदा उठाने के चक्कर में विनेश फोगाट को मैदान में उतार दिया। तो कहीं ना कहीं जनता भी, आश्रुति, देखा जाए तो इतनी बेवकूफ है नहीं कि वो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर जब जंतर मंतर पर विनेश फोगाट धरने पर बैठी थी तब भी कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जितनी विपक्षी पार्टियां थी उनको सपोर्ट करने पहुंची थी, तब उनका झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ विनेश फोगाट, चाहे साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया हो, उनका देखने को मिला था। और तभी से कहा जाने लगा था कि ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। और जिस तरीके से विनेश फोगाट इन मुद्दों पर बसती हुई नजर आई, जब कैमरे के सामने उनसे कोई डीप क्वेश्चन किया जाता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कब उन्होंने आपके साथ छेड़खानी की, तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट बाद में ये सवाल टाल देती हैं और कहती है कि इसका जवाब आराम से देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। तो कहीं ना कहीं उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत सोच समझकर बोलने के लिए या फिर बहुत नपातुला बोलने के लिए मजबूर किया है कि आपको इतना ही बोलना है, क्योंकि चुनावी रण सामने है। और ऐसे में अगर कोई भी बयान मुंह से फिसला तो कहीं ना कहीं पूरा सियासी खेल बिगड़ जाएगा। आपको रोकना चाहेंगे, क्या विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना किसी रणनीति के तहत है? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी, आप देख लें, हरियाणा कांग्रेस का आला कमान भी अगर कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को बोलने से रोक रहा है, जैसा कि आपने अभी तर्क दिया, तो क्या लगता है ये क्या किसी चुनावी रणनीति के तहत वो कांग्रेस में शामिल हुई है, या फिर ये मात्र केवल कहीं ना कहीं उनका राजनीति में शामिल होने का एक कदम था? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे सहयोग मात्र तो नहीं हो सकता। जैसा कि आपने देखा कि किसानों का जब मुद्दा निकल कर आया, तब भी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आए। जब बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया, तब भी कहीं ना कहीं साक्षी मलिक उस पर कड़ा विरोध जाहिर करते हुए नजर आई। और कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से एक इन्वॉल्वमेंट जंतर मंतर पर देखने को मिला, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सेपरेट और अरविंद केजरीवाल, तमाम ऐसी पार्टियां जो उनके समर्थन में खड़ी हुए, तो सवाल अब ये उठ रहा है कि जब बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ गलत किया था, तो आखिरकार वो इतने सालों तक चुप क्यों रही? 2022 का इल्जाम वो अब लगाती हुई नजर आई। तो ऐसे में 2022 में उन्होंने क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाई? और विनेश फोगाट देश के खिलाड़ी हैं, उन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। अगर वो आरोप लगा देती तो कहीं ना कहीं वो बड़ा मुद्दा बन सकता था, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके के मुद्दे को उठाना और उसके बेस पर कहीं ना कहीं राजनीति करना, और उसी पार्टी के तहत आप सीट पर उतर जाती हैं, और कहीं ना कहीं तो एक संदेह पैदा होता है, चाहे जनता हो चाहे फिर विनेश फोगाट का दिया हुआ बयान हो, उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है जनता के बीच में कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। चाहे विनेश फोगाट जो कहते हुए नजर आ रही हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है। और जिस तरीके से ओलंपिक को लेकर उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर पूरा मामला डाल दिया, उससे भी ये कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि इसके पहले भी बबीता फोगाट एक बयान देते हुए नजर आई कि वो भी कई बार खेल से बाहर हो चुकी है। तो मैं ये इल्जाम किसी पार्टी विशेष के ऊपर नहीं डाल सकती कि किसी पार्टी ने मुझे बाहर निकलवाया है। कभी कभी जो खेल के नियम होते हैं वो आपको बाहर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो विनेश फोगाट और बबीता फोगाट जो उनके घर की ही उनकी बहन है, तो इस तरीके का अगर कॉन्ट्रडिक्शन परिवार में देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिकरण मान सकते हैं। आश्रुति, राजनीतिकरण कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन विनेश फोगाट का अचानक पेरिस ओलंपिक से हार कर आकर वापसी आकर हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी में शामिल हो जाना और हरियाणा विधानसभा
विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने का अहम निर्णय लेना। क्या ये कांग्रेस की कोई चुनावी रणनीति थी? क्या जिस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह हाल ही के समय से कहते नजर आ रहे थे कि जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगा के मेरी छवि को विनेश फोगाट धूमिल करती नजर आई थी, अब इसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी तैयार रहे? क्या बृजभूषण शरण सिंह के वो तमाम आरोप अब सही साबित होते नजर आएंगे? क्योंकि अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चंद घंटे बच चुके हैं और मात्र केवल इतने घंटों में अब आखिर जुलाना की सीट पर क्या बड़ा खेल विनेश फोगाट करती नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हमारी ओर से इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।